आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट जावा के सेशन में। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अरे है। अरे बहुत ज़्यादा यूज होता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में। ठीक है, पहले समझते हैं कि अरे है क्या और इसको हम कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सपोज आपको कोई बोलता है कि आपको 2 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो नॉर्मली आप क्या लिखोगे? इंटीजर s इक्वल टू 10, s इक्वल टू 90। ठीक है, फिर किसी ने बोला कि आपको 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो s1 इक्वल टू दिस, s2 इक्वल टू दिस, s3 इक्वल टू दिस एंड सो ऑन। फाइन, ऑलराइट। नाउ अभी 10 तक तो ठीक है। अगर सपोज किसी ने आपको बोला कि 100 स्टूडेंट का डेटा को स्टोर करो, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखिए s1, s2, s3, s4। चलो ये भी ठीक है। और अगर आपको कोई बोलता है कि ऐसे 1000 स्टूडेंट का डेटा को स्टोर करो, तब आप सोचिए कि आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, आपका जो लेंथ है कोड का बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए जावा में हम लोग एक कंसेप्ट यूज करते हैं अरे का। ठीक है, अरे क्या है? ठीक है, हम कभी भी अगर एक ही टाइप के डेटा को, ठीक है, एक ही टाइप के डेटा को कंटिन्यूस मेमोरी में अगर हम होल्ड करना चाहते हैं, तो हम अरे का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर मैंने टेक्निकली उसका एक डेफिनेशन लिखा है, जहाँ पर मैंने लिखा है अरे इन जावा इज ए डायनेमिकली एलोकेटेड कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल डेटा टाइप इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो इसका मतलब क्या है? तो अरे क्या है जावा में? एक ऐसा कंटेनर है जहां पर हम मल्टीपल वैल्यूज को रख सकते हैं, लेकिन वो जो वैल्यू है वो एक टाइप का होना चाहिए। तो एक टाइप का मतलब क्या है? हो सकता है वो इंटीजर, हो सकता है स्ट्रिंग, हो सकता है वो डबल हो सकता है वो फ्लोट। फाइन, तो अभी उसका मैं और ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 तरीके से हम लोग कोई भी अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने कैसे लिखा, इंटीजर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर नंबर्स, अरे का नाम, फिर न्यू जो मेमोरी एलोकेट करेगा, फिर इंट उसका डेटा टाइप और 5। तो इसका मतलब क्या है? मैं जावा को कह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा अरे चाहिए जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, नाम नंबर्स है और उसमें 5 एलिमेंट को रखूंगा। दूसरा देखिए एग्जाम्पल कैसा है, स्ट्रिंग कार्स, वोल्वो, BMW, फोर्ड एंड माजदा। अभी देखिए ये कैसे स्टोर करता है, क्या करता है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मैं एक जगह पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ इंटीजर, ऐसे लिखता हूँ इंटीजर, AR इक्वल टू, मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया, 4 दिस दिस एंड 3। ठीक, अभी इसको हम पूरा ध्यान से समझते हैं पहले। ठीक है, देखिए अभी मैंने क्या लिखा है, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट AR, फिर मैंने क्या लिखा है 4, 1, 7, 3। तो इसका मतलब मैं जावा क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक अरे चाहिए जिसका नाम AR है। और उसमें ये 4 एलिमेंट है। पहला क्या है 4, फिर क्या है 1, फिर क्या है 7, फिर क्या है 3। सो अभी ये डेटा स्टोर कैसे होता है? ठीक है, इसको ग्रामेटिकली मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं पेंट खोलता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए ये आप सोच लो एक ये कंटेनर है। इस कंटेनर में 4 पार्ट है। 1 पार्ट, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। फाइन, अभी आप इसको देखिए ध्यान से। ये जो पार्ट है, ठीक है, ये 0 लोकेशन पर होगा। क्या होगा? 0। ये जो है, ठीक है, ये वाला ये होगा 1 पे, ये होगा 2 पे और ये होगा 3 पे। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो तो अब क्या है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये एक अरे है जिसका 4 पार्ट्स है, 1, 2, 3, 4। अब ये स्टोर कैसे होता है? यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है 0, इसको इंडेक्स बोलते हैं। फिर मैंने क्या लिखा 1, फिर 2,
फिर 3। इसका मतलब है कि अगर, ठीक है, ये जो अरे है इसका नाम सपोज AR है, तो ये AR0 होगा, ओके, ये AR1 होगा, ये AR2 होगा, ये AR3 होगा। आई थिंक अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर सपोज यहाँ पर एक और रहता अरे का एलिमेंट, तो क्या हो जाता, AR4 हो जाता। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं कि अरे एक कंटेनर है, ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर पार्ट का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 0 से चालू होगा, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और अरे का जो भी साइज है वो फिक्स रहता है। हमको पहले बताना पड़ता है कि हम उस अरे में कितने एलिमेंट को स्टोर करने के लिए जा रहे हैं। मुझे लग रहा इतना तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। फाइन, अभी हम उसको एडिटर में थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि हम कितना समझ पा रहे हैं। ओके, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी मैं एडिटर खोलता हूँ। ये मेरा एडिटर आ गया। ठीक है, देखिए फॉन्ट आई थिंक सबको दिख रहा होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ ये वाला ब्रैकेट, और अरे का नाम जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। ये ब्रैकेट है। अभी मैं लिखता हूँ 9, फिर मैं लिखता हूँ 1, फिर मैं लिखता हूँ 5, फिर मैं लिखता हूँ 2। अब इसको समझिए ध्यान से। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास अरे है जिसमें 9 है, 1 है, 5 है, 2 है। ठीक है, अब इसको सिंपल प्रिंट करके देखते हैं पहले। ठीक है, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको हम यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए। तो मैं लिखता हूँ 0। 0 क्यों, मैंने आपको अभी समझाया था कि अरे का ओके जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो हमेशा किससे चालू होता है, 0 से चालू होता है। और हमारे पास इस बार एलिमेंट कितने हैं, 4 है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, x इक्वल टू 0, x लेस देन 4। अभी हमको अच्छी तरह मालूम है कि फॉर लूप कैसे चलता है, और x प्लस प्लस। फाइन, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इसको देखते हैं प्रिंट करके क्या होता है। देखिए ओके, देखिए अभी AR, अगर हम AR बोलेंगे इसका मतलब हम पूरा अरे प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको मैंने क्या समझाया था, अरे के पार्ट्स हैं अलग अलग। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ x। x क्या है, वो इंडेक्स है। तो इसका मतलब हमारा जो इंडेक्स है पहले किससे चालू हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है। तो वो 0th एलिमेंट को प्रिंट करेगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा, फिर 5th एलिमेंट को प्रिंट करेगा, आई मीन 5 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा एंड सो ऑन। तो अभी इतना ही हम करके देखते हैं। फाइन, देखिए मैं रन कर रहा हूं, देखिए आ गया 9 1 5 2। आई थिंक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फाइन, 9 1 5 1 कैसे आया, ये आया। पहले 0, सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, अभी मैंने इसको 8 कर दिया और फिर आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए आ गया। तो 0 से चालू हो रहा है, ठीक है, और फिर अभी आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ, ठीक है, AR ऑफ, ठीक है, 2, तो क्या होगा। फाइन, लेट्स से हम रन करके देखते हैं कैसा आया 5। ठीक है, देखो मैंने 2 लिखा था, तो 0 1 2, इसलिए 2 वाला प्रिंट हो गया। फाइन, तो अब मुझे कोई बताएगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 6 तो क्या हो, सॉरी मैं लिखता हूँ 5 तो क्या होगा। हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, टोटल 4, और मैंने यहाँ 5 लिख दिया, तो क्या होता देखिए अभी एक्सेप्शन रेज हो गया। ठीक है, इसका मतलब है जावा अभी एक ऐसे एलिमेंट को पढ़ने जा रहा है जो है ही नहीं। हमारा लास्ट इंडेक्स कितना था, 3 था, और मैंने जानबूझ के एक मिस्टेक किया है, मैंने 5 लिख दिया, तो 5 तो है ही नहीं। तो जावा वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा, वहाँ है नहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम आ गई। अभी आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो क्या आउटपुट आएगा। फाइन, देखो कितना आ गया, 2 आ गया। क्यों, 3 लिखा है, तो 0 1 ओके 5 2, इसलिए 2 आ गया। फिर मैंने पूरा नीचे अरे को प्रिंट कर दिया। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं थोड़ा छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके नेक्स्ट में और हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे अरे से रिलेटेड। ओके, आप भी अपने फ्रेंड लोगों को ये सब शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें और फ्यूचर में जावा का डेवलपिंग कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।